तुझे क्या सुनाऊं हाले दिल, तेरे सामने मेरा हाल है। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। मेरे दिल जिगर में समा भी जा, रहे क्यों नजर का फासला। मेरे दिल जिगर में समा भी जा, रहे क्यों नजर का भी फासला। कि तेरे बगैर ओ जाने जा, मुझे जिंदगी भी मुहाल है। तुझे क्या सुनाऊं हाले दिल, तेरे सामने मेरा हाल है। आज का सत्र आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम महाराष्ट्र के महान संत श्री गाडगे जी महाराज के जीवन में जो आध्यात्मिक घटनाएं घटी है, हम उसकी चर्चा करेंगे। कैसे उनके जीवन में श्री साईं बाबा का आगमन हुआ और पूरा का पूरा जीवन उन्होंने आध्यात्मिक और परमार्थिक मार्ग पर अपना लगा दिया। संत गाडगे महाराज वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले समाज सुधारक थे। उन्होंने पूरा जीवन गरीबों, पिछड़ों, वंचितों, दलितों की सेवा में लगा दिया। उनका कीर्तन लोक ज्ञान का अंग था। उन्होंने दीन दुखियों तथा उपेक्षितों की सेवा को ही ईश्वर भक्ति माना। दरिद्र नारायण के रूप में ईश्वर मानव समाज में विद्यमान है, ऐसी उनकी धारणा थी। और मनुष्य को चाहिए कि वह इस भगवान को पहचाने और उसकी तन मन से सेवा करे। भूखों को भोजन दे, प्यासे को पानी दे, नंगे को वस्त्र दे, अनपढ़ को शिक्षा दे और बेरोजगार को काम दे। निराशा से बंधे व्यक्ति को ढाढ़स बंधाए और पशु पक्षियों पर करुणा रखे, ये उनकी शिक्षा थी। समाज सुधार के इन्हीं गुणों के कारण उस समय उनके समकालीन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी उनके मुरीद थे और उनका बहुत सम्मान किया करते थे। और उन्होंने कहा है कि ज्योतिबा फुले के बाद लोगों का सबसे बड़ा जो सेवक उन्होंने बताया है, वो गाडगे महाराज जी को बताया है। गाडगे महाराज जी गांव-गांव घूमते, सड़कों और नालियों की सफाई करते और लोगों को स्वच्छ रहने के लिए वो प्रेरित करते थे। उन्होंने अपने लिए कोई स्थायी कुटिया या घर कभी नहीं बनाया। वो एक घुमंतु प्रकृति के ही रहे और उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में स्वच्छता की अलग जगाई और अन्य जो सामाजिक कुरीतियाँ थी उसका उन्होंने बहिष्कार किया। साईं बाबा के भक्त इतिहास में दो बहुत महत्वपूर्ण परिवार रहे जिनको महान पुण्य आत्माओं से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। ऐसे परिवार थे, पहले थे तरखंड कुटुंब और दूसरे थे दामू अन्ना कसार। दोनों का जिक्र साईं चरित्र में दिया हुआ है। तो गाडगे महाराज का आना जाना इन दोनों परिवारों के घर में लगा रहता था। तो हुआ ये कि एक दफ़ा नाना साहब रासने के यहाँ पर श्री गाडगे महाराज का आगमन हुआ। नाना साहब रासने दामू अन्ना कसार, जिनका वास्तविक जो नाम था वो था दामोदर रासने, इनके पुत्र थे। तो गाडगे महाराज जब नाना साहब रासने के घर आए तो उन्होंने अपना एक बहुत ही रोचक संस्मरण सुनाया नाना साहब रासने को। और उन्होंने बताया कि कैसे उनका पूरा का पूरा जीवन एक सद्गुरु ने बदल दिया और उनके जीवन में जैसे ही सद्गुरु तत्व का आगमन हुआ, उनका पूरा का पूरा जीवन रूपांतरित हो गया। गाडगे बाबा ने नाना साहब रासने से कहा, मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो सामान्यतः दूसरों को नहीं बताई जाती। मेरा जन्म एक धोबी परिवार में हुआ था। मैं बहुत गरीब था, इसलिए मैं सेडगांव में एक कपड़े की दुकान पर काम किया करता था। एक बार सेलू से एक फकीर आया और उन्होंने भिक्षा मांगी, तो लोगों ने उसे मुसलमान समझकर कुछ नहीं दिया। जब मैंने फकीर को देखा तो मुझे उसकी सेवा करने की तीव्र इच्छा हुई, इसलिए मैं घर आ गया और उसे देने के लिए कुछ खाना लाया। लेकिन फकीर पहले ही वहां से जा चुका था, इसलिए मैंने उसकी तलाश शुरू की। कई जगहों पर उसे खोजा, लेकिन वह एक पके हुए मकई के खेत पर मकई की बाली चबाता हुआ मिला। तो जब उसने मुझे देखा तो वो मुझ पे चिल्लाया कि तुम यहाँ क्यों आए हो। मैंने उत्तर दिया, मैं तुम्हें भोजन देने आया हूँ। फिर उसने कहा, क्या तुम मुझे कुछ दोगे जो मैं चाहूँ। मैंने जवाब दिया कि मैं उसे जीवन में धन के अलावा कुछ भी दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास धन नहीं है। श्री गाडगे महाराज जी का जो की परिवार की जो पृष्ठभूमि थी वो बड़ी ही आर्थिक समस्याओं से ग्रस्त थी। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं धन तो नहीं दे सकता हूँ। तब उस फकीर ने कहा कि मुझे अपनी जान दे दो। मैंने जवाब दिया कि यह तो पहले से ही उसके पास है।
मैंने उनसे तुरंत ही अपना जीवन समाप्त करने को कहा, क्योंकि अब मैं जीवन का उत्साह खो चुका था। यहाँ पर गाडगे महाराज जी जो बात कर रहे हैं, ये बहुत ही गहन चेतना की बात यहाँ पर हो रही है, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है कि शिष्य के अंदर में इतनी आंतरिक प्यास हो कि वो अपना सर्वस्व जो है वो देने को तैयार हो। क्योंकि शिष्य कभी भी गुरु को नहीं चुनता, गुरु स्वयं शिष्य को चुनता है। जब शिष्य पूर्ण तैयार हो जाता है, पूर्ण समर्पण के लिए, पूर्ण ग्राह्यता के साथ में, अहोभाव के साथ, तो गुरु प्रकट हो जाता है, जैसे गाडगे महाराज के सामने प्रकट हुआ। शिष्य का समर्पण इतना गहरा और इतना व्यापक होना चाहिए कि परमात्मा को पाने के लिए वो किसी भी शर्त पर और किसी भी कीमत चुकाने के लिए वो तैयार हो जाए। यहाँ तक कि जो उसका सबसे मूल्यवान कोई चीज़ है वो है उसका जीवन, उसको भी वो पल भर भी नहीं सोचता है कि दांव पे लगाने के लिए, क्योंकि ये जीवन भी तो उन्हीं का दिया हुआ है। इसलिए कहने वाले कहते हैं गुरु की शान में कि क्या पेश करूँ तुझको क्या चीज़ हमारी है, क्या पेश करूँ तुझको क्या चीज़ हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जा भी तुम्हारी है। तो गाडगे महाराज जी आगे बताते हैं कि अचानक फकीर ने मुझे अपने पास बुलाया और मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दिया। उस पल मैं बहुत उत्साहित हो गया और मैंने दुनिया छोड़ने का फैसला कर लिया। फकीर को खाना खिलाने के बाद मैं अपने घर वापस आया और अपने लोगों को मैंने अपने फैसले के विषय में बताया। गाडगे महाराज के सर पे उस फकीर ने जो हाथ रखा, सर पे हमारे सहस्त्रार चक्र होता है, जिसके सक्रिय होने के बाद व्यक्ति एक उन्माद की अवस्था में हो जाता है, एक परमानंद की स्थिति में हो जाता है, जैसे कि गाडगे महाराज ने बताया है। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। मूलाधार चक्र जो गुदाद्वार और जनेंद्रिय के बीच में होता है, स्वाधिष्ठान चक्र जो जनेंद्रिय के ठीक ऊपर होता है, मणिपुर चक्र नाभि के नीचे, अनहद चक्र हृदय के पास होता है, विशुद्ध चक्र कंठ के पास होता है, आज्ञा चक्र मस्तक दोनों भावों के बीच में होता है, और जो सहस्त्रार चक्र है वो सर पे होता है। तो सभी चक्रों की अपनी खासियत है और उसके खुलने से अलग अलग घटनाएं घटित होती है, जिसमें सहस्त्रार चक्र जो होता है वो सबसे ऊपर होता है हमारे सर जो है उसके केंद्र में। तो जब फकीर ने गाडगे महाराज जी के सहस्त्रार चक्र को सक्रिय किया तो एक उन्माद की स्थिति में वो आ गए और उन्होंने फैसला लिया कि मैं अब घर छोड़ दूंगा, क्योंकि इस चक्र के सक्रिय होने पर आप परमानंद की स्थिति में तो होते हैं, एक अलग ही दुनिया में होते हैं, लेकिन आप सामाजिक रूप से और संसार में रह करके आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं, कुछ ऐसा सृजन नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक उन्माद की अवस्था है, एक पूरी की पूरी एक बेहोशी की अवस्था है। वो बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें आप ज़्यादा स्पष्ट और तीव्रता के साथ में कोई ऐसे सृजनात्मक कार्य नहीं कर सकते हैं। योग में लंबे समय तक आज्ञा चक्र में इसलिए रुके रहते हैं लोग, ताकि वो सहस्त्रार में छलांग लगा पाए और उसकी वो तैयारी करते हैं। इसलिए आध्यात्मिक परंपरा में गुरु शिष्य के संबंधों को बहुत महत्व दिया गया है। उसकी वजह है कि जब आपका सहस्त्रार चक्र जागे तो आपको अपने गुरु पर अथाह विश्वास होना चाहिए, जैसे गाडगे महाराज का था। इस स्थिति में बिना गुरु के पहुंचना लगभग असंभव है। गाडगे महाराज जी कहते हैं कि मैं फकीर के पास लौटा तो पाया कि वो और भी ज़्यादा क्रोधित हो गए हैं और उन्होंने मुझ पे चिल्लाया कि दुष्ट, जो मैंने तुम्हें दिया क्या वह पर्याप्त नहीं है? क्या तुम अभी भी और चाहते हो? तब गाडगे महाराज ने उनसे कहा कि मैं आपके बिना अब नहीं रह सकता। तब मेरे उत्तर को सुन करके वो फकीर संतुष्ट हुआ और पास के एक कब्रिस्तान में मुझे ले गया और एक मुस्लिम संत की कब्र पर गड्ढा खोदने के लिए कहा। जब गड्ढा खोदा गया तो उसने मुझे 2 घड़े डालने को कहा और उसने घड़े से 3 चुल्लू पानी पीने की मुझे आज्ञा दी। पानी पीते ही मुझे अचानक अपनी स्थिति का एहसास हो गया और मैं योग समाधि में चला गया।
मैं बहुत देर तक उसी अवस्था में रहा। मुझे पता ही नहीं चला कि वो फ़कीर वहाँ से कब चला गया। यहाँ पर जो 2 घड़ों की बात हुई है और जो 3 चुल्लू पानी की जो बात यहाँ पर हो रही है, ये पूरी तरह एक प्रतीकात्मक है। ये आध्यात्मिक मार्ग पे जो है, ये जो संख्या है वो बड़ी प्रतीकात्मक है। जो 2 घड़े हैं वो श्रद्धा और सबूरी का प्रतीक हो सकते हैं, और जो 3 चुल्लू पानी है वो सत्व, तम और रज इसका प्रतीक हो सकता है। आगे गाडगे महाराज जी कहते हैं कि मुझे पता नहीं चला कि वो फ़कीर कहाँ चला गया, इसलिए मैं फिर से उसको खोजने की यात्रा पे निकल पड़ा। और जिसे मैं इतने सालों से खोज रहा था, एक दिन जब मैं शिरडी आया और एक मस्जिद में घुसा, तब एक फ़कीर वहाँ स्नान कर रहा था, और इसलिए वहाँ पर पर्दे नीचे लगाए गए थे। तो मैंने पर्दे के अंदर झांका तो पाया कि वो वही फ़कीर था जिसे मैं सालों से ढूंढ रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और चिल्लाया, साले तू पहले ही मेरा मांस खा चुका है, अब तो क्या मेरी हड्डियां खाने यहाँ आया है? तू मुझे नहीं छोड़ेगा। तब गाडगे महाराज जी ने जवाब दिया कि हाँ, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। फिर अचानक वो फ़कीर क्रोधित हो गए और उन्होंने मुझ पर एक ईंट फेंकी। ईंट सीधे मेरे माथे पर लगी और मैं खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। फिर फ़कीर मेरे पास आया और घाव को साफ किया। उसने मेरी परिक्रमा की और मुझे आशीर्वाद दिया और कहा कि अब तू जा सकता है, तू पूरी तरह बदल गया है। और गाडगे महाराज जी आगे कहते हैं कि वह फ़कीर कोई और नहीं बल्कि महान सदगुरु साईं बाबा थे। गाडगे महाराज जी के सर पे जो ईंट मारी गई, अगर आप आध्यात्मिक पहलू से उसको देखें तो वो आज्ञा चक्र को सक्रिय करने का एक उनका तरीका था। और इसका प्रयोग उन्होंने मेहर बाबा के लिए भी किया था। साईं बाबा ने मेहर बाबा के आज्ञा चक्र को भी सक्रिय करने के लिए उन्होंने उनके मस्तक पर जो है एक ईंट मारी थी, एक पत्थर उन्होंने मारा था। चूंकि पहली मुलाकात में संत गाडगे महाराज जी का उन्होंने सहस्त्रार जो चक्र था, सहस्त्रार चक्र, उसको सक्रिय किया था। और सहस्त्रार चक्र में, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि एक उन्माद अवस्था होती है, एक परमानंद की अवस्था होती है। लेकिन ये अवस्था मानवीय गतिविधियों के लिए सही नहीं होती है, क्योंकि आप उस अवस्था में कोई सृजनात्मक या कोई ऐसा समाज के लिए कोई ऐसा काम आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अवस्था ही अलग होती है। अगर हम परंपराओं में देखें तो ऐसी घटना आपको रामकृष्ण परमहंस और तोतापुरी महाराज के बीच में आपको मिलेगी। जब रामकृष्ण परमहंस सहस्त्रार चक्र जब सक्रिय उनका हो गया और एक उन्मत्त अवस्था में हो गए, तो उनके जो गुरु थे तोतापुरी महाराज जी, उन्होंने शीशे के एक टुकड़े से उनके मस्तक पर जो है मस्तक को उन्होंने काटा, ताकि वो सहस्त्रार से आज्ञा चक्र की तरफ वो आए और उनके आज्ञा चक्र को उन्होंने सक्रिय किया था। ठीक इसी तरह से साईं बाबा ने गाडगे महाराज और मेहर बाबा के आज्ञा चक्र को सक्रिय किया। जैसे ही आपका आज्ञा चक्र सक्रिय होता है तो मनुष्य एक सिद्ध पुरुष हो जाता है और वो एक अलग ही तीव्रता से किसी भी कार्य को करने की क्षमता को प्राप्त कर लेता है। वह एक अलग ही स्थिरता और शांति को प्राप्त हो जाता है और उसके आसपास चाहे कुछ भी हो रहा हो, कैसी भी परिस्थितियाँ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से संत गाडगे महाराज जी ने अपने जीवन में किस तरह से साईं बाबा का आगमन हुआ और कैसा उनका जीवन परिवर्तित हुआ, इसकी पूरी की पूरी कहानी उन्होंने नाना साहब रासने को बताई। और सदगुरु गाडगे महाराज जी अंतिम बार जब वो शिरडी गए 1927 में, तो उन्होंने शिरडी ग्राम की सड़कों पर झाड़ू लगाया, वहाँ उन्होंने साफ सफाई की और उन्होंने कहा कि हम अब अपने देश जा रहे हैं, मैं अपने निवास को वापस जा रहा हूँ। और उन्होंने अपने अनुयायी से कहा था कि अब शिरडी में ये हमारा आखिरी मिलन है, हमारी आखिरी मुलाकात है। इसके बाद वो
साईं बाबा की समाधि पर गए और उन्होंने प्रार्थना की और फिर वहाँ से निकल करके सभी को प्रणाम करते हुए वो निकल गए। फिर दोबारा वो कभी श्री जी वापस नहीं आए। तो इस तरह से संत गाडगे महाराज और साईं बाबा की जो आध्यात्मिक मिलन हुआ, ये उसकी चर्चा थी, जिसका जिक्र उन्होंने नाना साहब रासने के पास में किया था। जब भी आप श्री जी जाए, किसी भी बुद्ध पुरुष से आप मिले, तो आपका जीवन बदलना चाहिए। आपके जीवन में रूपांतरण होना चाहिए। और ये तभी होगा जब आप ग्राहिता के साथ में, समर्पण के साथ में और मुक्ति की तलाश में जब आप उनके करीब जाएंगे। अन्यथा आप उनके करीब जाएंगे, श्री जी जाते हैं और भी अन्य जगह पर आप जाएंगे, लेकिन आप जिस तरह से खाली हाथ जाते हैं, खाली हाथ ही वापस आएंगे। यदि आप ग्राहिता के साथ नहीं जाते हैं, यदि आप उस परम की तलाश में नहीं जाते हैं, तो केवल भौतिक आप इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप जाएंगे और वो मांग कर वापस आ सकते हैं, लेकिन वास्तविक चीज़ से आप खो जाएंगे। जो चीज़ गाडगे महाराज जी को प्राप्त हुई, मेहर बाबा को प्राप्त हुई, उपासनी महाराज को प्राप्त हुई और भी अन्य लोगों को प्राप्त हुई, यदि ये आपको प्राप्त करना है तो आपको एक ग्राहिता अपने अंदर लानी होगी, एक समर्पण की एक अवस्था आपके अंदर में लानी पड़ेगी। तब जाकर के वो खुमारी आप पे चढ़ती है और आप उस आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त करते हैं। कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद, अब क्या गजल सुनाऊं तुझे देखने के बाद। काबे का एहतराम भी मेरी नज़र में है, काबे का एहतराम भी मेरी नज़र में है, सर किस तरफ झुकाऊं तुझे देखने के बाद। तेरी निगाह मस्त ने मखमूर कर दिया, तेरी निगाह मस्त ने मखमूर कर दिया, क्या मैं कदे को जाऊं तुझे देखने के बाद। नज़रों में ताबे दीद ही बाकी नहीं रही, नज़रों में ताबे दीद ही बाकी नहीं रही, किससे नज़र मिलाऊं तुझे देखने के बाद, कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद।